इस वीडियो में कराएंगे कक्षा 6 के लिए गणित और अभ्यास 12G। 12G है प्रतिशतता और सवाल नंबर 7 से शुरू करेंगे। तो सवाल नंबर 7 है, एक टेम्पो 25 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रहा था। उसकी चाल 5% बढ़ गई। अब उसकी चाल क्या होगी? तो इसको यहाँ हल करते हैं। चाल में वृद्धि, पहले निकालेंगे चाल में वृद्धि। तो चाल थी 25 किमी प्रति घंटा और 5% बढ़ गई, तो 25 किमी का 5%, तो 25 गुणा 5 और बटे में आएगा 100। हमें निकालना है 25 किमी का 5%। तो 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100 और 4 से भाग करेंगे 5 में, तो 4 कम 4, 1 बचा, 10 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 1.25 किमी की वृद्धि हो गई। अब निकालेंगे चाल। जब चाल निकालेंगे तो पहले थी उसकी 25 किमी प्रति घंटा और इसमें 1.25 किमी की वृद्धि हो गई, तो उनको जोड़ लेंगे। 25 और 1 26, 26.25 किमी प्रति घंटा। तो विकल्प नंबर गा सही है, 26.25 किमी प्रति घंटा, ये इसका उत्तर सही है। अब सवाल नंबर 8, अप्रैल माह की 10 तारीख को किसी स्थान का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। अगले दिन बरसात होने के कारण तापमान 30% गिर गया, यानी तापमान कम हो गया। अब तापमान होगा, बताएंगे कौन सा विकल्प सही है। नंबर का है 70 डिग्री सेल्सियस और नंबर खा है 10 डिग्री सेल्सियस, नंबर गा है 12 डिग्री सेल्सियस और नंबर घा है 28 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले निकालना है तापमान में गिरावट। पहले तापमान था 40 डिग्री सेल्सियस और इसका तापमान जो है 30% गिर गया, तो 40 डिग्री सेल्सियस का निकालेंगे 30%। तो 40 गुणा 30 और बटे में आएगा 100। 0 से 0 काट देंगे और 10 से भाग करेंगे 40 में, 4 बार जाएगा और 3 चौक 12, तो ये आ गया 12 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट हो गई। अब निकालना है तापमान। अब तापमान कितना होगा, यानी वर्तमान तापमान, यहाँ वर्तमान कर सकते हैं, वर्तमान तापमान। तो पहले था 40 डिग्री सेल्सियस और इसमें से ये कम हो गया 12 डिग्री सेल्सियस, तो 40 में से 12 घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, यहाँ रहेगा 3, 3 में से 1 गया 2, तो ये उत्तर आ गया 28 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा विकल्प नंबर घा सही है। सवाल नंबर 9, एक वस्तु का मूल्य 800 रुपये था, इसमें 8% की कमी हो गई, अब नया मूल्य क्या होगा? तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले निकालेंगे मूल्य में कमी। मूल्य में कमी, 800 रुपये का 8%, यह है मूल्य में कमी। तो अब इसको हल करना है। 800 और का के स्थान पर गुणा का चिन्ह 8 लिखेंगे, बटे 100, 100 से भाग करेंगे 800 में, 8 बार जाएगा और 8 8 64, तो ये 64 रुपये हो गया मूल्य में कमी। अब इसका निकाला नया मूल्य, तो लिखेंगे नया मूल्य बराबर, पहले मूल्य था इसका 800 रुपये और मूल्य में कमी हो गई 64 रुपये,
तो 800 में से 64 घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, यहाँ रह गया 9, 9 में से 6 गया 3 और यहाँ रह गया 7। तो ये आ गया 736 रुपये। तो विकल्प नंबर ख सही है। अब सवाल नंबर 10। एक गांव में 15% लोग निरक्षर हैं। यदि गांव की जनसंख्या 2400 हो तो गांव में कितने लोग निरक्षर हैं? तो इस सवाल में निकालना है निरक्षर लोगों की संख्या। कुल जनसंख्या है 2400, तो 2400 का 15% यह निरक्षर। तो उसको हल करेंगे 2400 और का के स्थान पर गुणा का चिन्ह 15 लिखेंगे और बटे में 100 लिखेंगे। 100 से भाग करना है तो 2 जीरो कट आएंगे। अब करेंगे 24 में 15 से गुणा, तो 15 चौक 60, 60 का जीरो यहाँ से लगा 6 और 15 दूनी 30 और 6 36, तो 360 लोग निरक्षर हैं। सवाल नंबर 11 करते हैं। रहीम ने गणित में 50 में से 33 अंक प्राप्त किए तथा हिंदी में 60 में से 36 अंक। रहीम को किस विषय में अच्छे अंक मिले? तो हमें निकालना है दोनों अंकों में प्राप्त प्रतिशत। तो सबसे पहले लिखेंगे गणित में प्राप्त अंकों का प्रतिशत। तो गणित में मिले हैं 50 में से 33, तो लिखेंगे 33 बटे 50 गुणा 100, क्योंकि हमें निकालना है प्रतिशत। तो 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 5 से भाग करेंगे 10 में, 5 दूनी 10 और 2 से गुणा करेंगे 33 में, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, तो ये आ गया 66%। तो उसको गणित में 66% अंक प्राप्त हुए हैं। अब निकालते हैं हिंदी में प्राप्त अंकों का प्रतिशत। तो हिंदी में उसके प्राप्त हुए हैं 60 में से 36, तो लिखेंगे 36 बटे 60 गुणा 100। 0 से 0 काट देंगे और 6 से भाग करेंगे 36 में, 6 छंग 36, 10 की 6 से गुणा करेंगे 10 छिंग 60। अब देखते हैं उसे किस विषय में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। तो गणित में प्राप्त हुए हैं 66% और हिंदी में प्राप्त हुए हैं 60%। तो गणित में उसको अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो लिखेंगे गणित में अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। सवाल नंबर 12। एक गांव में 2500 पुरुष और 2400 महिलाएं हैं और दूसरे गांव में 4000 पुरुष और 3600 महिलाएं हैं। किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है? तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे पहले गांव में महिलाओं का प्रतिशत। तो पहले गांव में महिलाएं हैं 2400 और बटे पुरुष हैं 2500 और गुणा करेंगे 100 से। तो किस में निकालना है प्रतिशत? तो 100 से गुणा करनी है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 25 से भाग करेंगे 100 में, 25 चौक 100 और 4 से गुणा करेंगे 24 में, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, ये आ गया 96%। अब निकालते हैं दूसरे गांव में महिलाओं का प्रतिशत।
दूसरे गांव को निकालना है। तो इसमें क्या है, दूसरे गांव में पुरुष हैं 4000 और महिलाएं हैं 3600। तो पहले लिखेंगे 3600 बटे 4000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और इस जीरो से जीरो काट देंगे। अब 4 से भाग करेंगे, 4 9 36 और जीरो, ये आ गया 90%। अब देखते हैं किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। तो पहले गांव में है 96% और दूसरे गांव में है 90%। तो पहले गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। पहले गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। सवाल नंबर 13। अकरम ने एक विषय में 20 में से 12 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? इसमें निकालना है अंकों का प्रतिशत। तो लिखेंगे अंकों का प्रतिशत। बीस में से 12 अंक प्राप्त किए हैं, तो पहले लिखेंगे 12 बटे 20 गुणा 100। 20 से भाग करेंगे 100 में, 20 पंजे 100 और 12 की 5 से गुणा कर लेंगे, 12 पंजे 60। तो ये आ गया 60% अंक प्राप्त किए। सवाल नंबर 14। एक उद्यान में 37.5% पेड़ जामुन के हैं, शेष पेड़ आम के हैं। यदि उद्यान में पेड़ों की कुल संख्या 400 हो तो आम के पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल पेड़ों की संख्या ये है 400 और सबसे पहले निकालेंगे हम जामुन के पेड़ों की संख्या। जामुन के पेड़ों की संख्या 400 का 37.5%, ये जामुन के पेड़ हैं। तो 400 और का के स्थान पर गुणा का चिन्ह, 37.5 और बटे में आएगा 100। अब करेंगे 100 से भाग। 400 में तो ये 4 बार जाएगा और फिर उसके बाद 37.5 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 और दशमलव, 4 सत्ते 28 और 2 30, हासिल 3 और 4 तियां 12 और 3 15। अब ये दशमलव जीरो है, इसको हटा देंगे तो ये आ गया 150। तो जामुन के पेड़ हो गए 150। अब निकालने हैं आम के पेड़ों की संख्या। आम के पेड़ों की संख्या। बाग में कुल पेड़ हैं 400, यानी उद्यान में 400 पेड़ हैं और उसमें से जामुन के पेड़ों की संख्या है 150। तो 400 में से 150 घटाएंगे, 0 में से 0 गया, 0 बचा, 0 में से 5 नहीं घटाएगा, ढाई लेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रहेगा 3, 3 में से 1 गया 2, 250 पेड़ आम के हैं। तो इस वीडियो में कराएं आपको सवाल नंबर 7 से लेकर सवाल नंबर 14 तक। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ होंगे, क्योंकि इस अभ्यास में अभी कई सवाल हैं। अगर सब कराएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी सवाल कराएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।